हिंदी व्याकरण संधि। इस वीडियो में आपको संधि को कम समय में नियम, ट्रिक तथा उदाहरण तीनों के द्वारा समझाया जाएगा, जिससे आपको संधि की पूर्ण जानकारी हो जाएगी। अधजल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान कभी भी अच्छा नहीं होता है। अतः आपको इस वीडियो में कम समय में पूर्ण जानकारी देने की कोशिश की गई है तथा आप परीक्षा में संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न सेकेंडों में देखते ही सही उत्तर का चुनाव कर लेंगे। इसीलिए आप पूरी वीडियो को देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि संधि से कोई प्रश्न भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। आइए देखते हैं संधि किसे कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल के द्वारा जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि संधि जो है वर्णों का मेल है, वर्णों अर्थात अक्षरों का मेल होता है तथा समास जो है वो शब्दों का मेल होता है। वर्णों के मेल करने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब दो स्वर आपस में मिलके कोई विकार उत्पन्न करते हैं तब वहां पर स्वर संधि होता है। परीक्षाओं में स्वर संधि से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि इस वीडियो में समय रहा तो हम लोग व्यंजन और विसर्ग संधि को भी पढ़ेंगे। अगर समय नहीं रहा तो हम लोग अगले वीडियो में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को देखेंगे। यहाँ देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है य स्वर संधि और पांचवा होता है अयादि स्वर संधि। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि के नियम, तो दीर्घ स्वर संधि के नियम है कि समान स्वर दीर्घ बनता है। यानी समान स्वरों का जब मेल कराया जाता है तो दीर्घ अर्थात बड़ा बनता है। दीर्घ अर्थात बड़ा या बड़ी मात्रा बनती है। यहाँ अ या आ कोई रहे, ये इसमें से कोई आगे पीछे रहे, इनका जब हम मेल कराते हैं तो यहाँ आ बनेगा। जैसे कि यहाँ दिखाया अ मिलेगा तभी आ बनेगा, आ मिलेगा तभी आ बनेगा, आ मिलेगा तभी आ बनेगा, आ मिलेगा तभी आ बनेगा। लेकिन ये समान स्वर अ और आ के अलावा और किसी से यह मेल नहीं करते। ये अ आ का ही मेल होगा तभी यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि बनती है। ऐसे ये समान स्वर जैसे ये छोटी या बड़ी कोई आगे पीछे आए तो इन दोनों के मेल से बड़ी ई ही बनती है। इसी प्रकार जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ का भी मेल होता है तब भी यहाँ पर बड़ा ऊ ही बनता है। कोई भी आगे पीछे रहे यहाँ पे बड़ा ऊ बनेगा। तो यहाँ पे समान स्वरों के मेल से बड़ी मात्रा बनती है। आइए ठीक से इसको समझते हैं। ट्रिक यह है कि बीचों बीच आ बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा आती है। यहाँ बीचों बीच से क्या मतलब है? जहाँ पर दोनों स्वर अर्थात दोनों शब्दों का मिलन होता है, जहां पे दोनों स्वर या अक्षरों का मिलन होता है वहां पर बड़ा ऊ, बड़ी ई या आ की मात्रा आती है। आइए इसको देखते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे ये जो है मत अनुसार, तो मत अनुसार है तो यहाँ ये मत और अनुसार इन दोनों के बीच में आ का मात्रा आएगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में मता है। ऐसे धर्मार्थ, धर्मार्थ धर्म और अर्थ के बीच में आ की मात्रा आएगी, तो यहाँ धर्मार्थ आ गया आ की मात्रा। नवागत यहाँ आ की मात्रा आ रही है। यानी दो शब्द जहाँ आपस में मिल रहे हैं वहां पर यहाँ देव है, देव के बाद यहाँ आ की मात्रा आ जाएगी तो देवालय हो जाएगा। देखिए देवालय। परीक्षार्थी है तो परीक्षा में आ की मात्रा है ही तो परीक्षार्थी हो जाएगा, यहाँ आ की मात्रा आ गई। ऐसे सीमांत, सीमांत में आ की मात्रा है ही तो यहाँ सीमांत हो जाएगा। विद्यालय। अब देखिए ये छोटी की मात्रा है यानी कवि पे क्या हो जाएगी? यहाँ बड़ी की मात्रा हो जाती है कविंद्र। यानी दोनों शब्द जहाँ मिलेंगे या दोनों स्वरों का जहाँ मिलन होगा वहां पे बड़ी की मात्रा आएगी। यहाँ रविंद्र, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, हरीश में बड़ी की मात्रा, नारीश्वर में बड़ी की मात्रा, योगेश्वर में बड़ी की मात्रा। अब देखते हैं, देखिए लघु प्लस उत्तर, तो लघु में बड़ा की मात्रा, लघुत्तर, भानुदय, लघुर्मी, साधुर्जा, ये बोधोत्सव, भुर्जा, वधुर्मी, ये सभी में बड़ाव की मात्रा है। तो इसका ट्रिक यही है कि जहाँ बड़ाव की, जहाँ आ बीचों बीच आ की मात्रा आए या बड़ी की मात्रा आए या बड़ाव की मात्रा आए वहां पर दीर्घ स्वर संधि होता है। अगला संधि देखते हैं गुण संधि। ये संधि और भी आसान है। आइए देखते हैं। यहाँ अ आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो यहाँ ए बनता है। ए से मतलब है कि यहाँ ए की मात्रा बनेगा। अ आ आएगा
उसके बाद ये सभी में पहले में क्या होगा, पहला स्वर होगा अ आ में से कोई एक रहेगा। इसके बाद छोटी ई आएगा तो ए बनेगा, यदि उ आएगा छोटा उ या बड़ा उ आएगा तो वहां ओ बनेगा, और यदि री आएगा तो आधा और बनेगा अर्थात आधा र बनेगा, ऊपर वाला आधा र बनेगा। तो इसमें क्या बनता है, ए की मात्रा बनता है, ओ की मात्रा बनता है और आधा र बनता है। ठीक इसका है कि बीचों बीच का मैं आपको समझाया कि जहां दोनों शब्द मिलते हैं वहां बीचों बीच कहते हैं, वहां पे ऊपर की तरफ एक मात्रा आती है। जैसे ए की मात्रा, ये भी ए की मात्रा में ऊपर की तरफ एक मात्रा है, ओ की मात्रा इसमें भी ऊपर की तरफ एक मात्रा है, और आधा र में क्या है, ऊपर की तरफ एक मात्रा है। इसको मात्रा नहीं आधा र, तभी ये भी ऊपर की तरफ ही है। तो यह कह सकते हैं कि जब किसी, इसको याद करने के लिए एक तरीका याद रख सकते हैं, जब किसी व्यक्ति में अच्छे गुण आ जाते हैं तो उसका सिर क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। तो ये सिर हो गया है, उसका सिर क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। भले ऐसे सिर ऊंचा रहे या ऐसे रहे या ऐसे रहे, तो इस सब में व्यक्ति में गुण आ गया है तो इसका सिर क्या होगा, ऊंचा रहेगा, यानी इसके ऊपर की तरफ एक मात्रा रहेगी। आइए हम उदाहरण से समझते हैं। जितने भी परीक्षाओं में उदाहरण पूछे जाते हैं मैं सभी मुख्य को इसमें शामिल कर लिया हूं, और इसको मैं आपको, इसकी मात्रा को मैंने अलग से हाईलाइट किया है। देखिए नर प्लस इंद्र, तो यहाँ नर प्लस इंद्र, तो यहाँ बीचों बीच क्या होगा, यहाँ नर और इंद्र के बीच में, तो यहाँ नर के बाद यानी नर में ही र में एक मात्रा आ जाएगी, तो ये हो जाएगा नरेंद्र, ये नरेंद्र हो गया। ये सत्येंद्र, देख लीजिए सत्येंद्र पे भी ऊपर की एक तरफ, नरेश में भी ऊपर की तरफ एक मात्रा, परमेश्वर में भी एक मात्रा, कमलेश में भी ऊपर की तरफ एक मात्रा, राजेंद्र में भी, महेश में भी, राकेश में भी ऊपर की तरफ एक मात्रा। अब देखिए ओ की मात्रा, ओ की भी मात्रा में ऊपर की तरफ तो एक ही मात्रा होती है, भले इसमें एक लाइन एक और जुड़ जाता है। अर्थात जब व्यक्ति में अच्छे गुण आ जाते हैं तो उसका सर ऊंचा हो जाता है, तो उसके बीचों बीच क्या होगा, यह ताज एक लग जाता है, यानी उसका सर ऊंचा हो गया। तो ये विरोचित में भी, परोपकार में भी ओ की मात्रा, फिर सूर्योर्जा में भी ओ की मात्रा, ये सभी में, महोदय में, महोत्सव में, ये सभी में जो है ओ की, महोदय में, महोत्सव में, दयोर्मी में, महोत्समा में, ये सभी में ऊपर की तरफ एक मात्रा है। तो गुण संधि की पहचान यही है कि ऊपर की तरफ एक मात्रा आती है। अब देखिए अर जो आता है, तो जैसे जितने भी ऋषि होते हैं, जैसे राजर्षि होते हैं या ब्रह्मर्षि होते हैं या सप्तर्षि होते हैं या देवर्षि होते हैं या महर्षि होते हैं, ये सभी गुण संधि में आते हैं। सबके ऊपर देखिए ये ऊपर की तरफ र, ऊपर की तरफ आधा र, ऊपर की तरफ आधा र आता है। तो ये जितने भी हैं ये सभी गुण संधि के में आते हैं। सब ये ऋषि जितने हैं, राजर्षि हो गए या ब्रह्मर्षि हो गए या सप्तर्षि हो गए या देवर्षि हो गए या महर्षि, ये सभी गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। यदि आप याद रखें ऊपर की तरफ एक मात्रा आती है, आप परीक्षा में इसको देखते ही उत्तर सही लगा देंगे। अगला संधि देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम है कि इसमें भी होता है कि ये दोनों पहले वाला जो स्वर आते हैं पहले शब्द में, वो अ आ में से कोई एक रहता है। इसके बाद जो है ए आएगा तो वहां अ बनता है, बड़ा वाला बनता है, यानी कि इसमें ऊपर की तरफ दो मात्रा। इसमें भी क्या होता है, ओ औ आएगा तो ऊपर की तरफ दो मात्रा, यानी औ बनता है। क्या बनता है, औ बनता है, यानी कि ए आएगा तो अ बनेगा, और ओ औ आएगा तो औ बनेगा, बड़ा वाला बनता है। ठीक इसमें यह है कि बीचों बीच जो है ऊपर की तरफ दो मात्रा वाले, ऊपर की तरफ दो मात्रा आती है। जैसे ऊपर की तरफ दो मात्रा होती है अ में, और औ में ऊपर की तरफ दो मात्रा होती है। तो व्यक्ति में यदि गुण की वृद्धि हो जाए तो उसका सिर और ऊंचा हो जाता है। तो उसके गुण में, मान लीजिए कि उसके गुण में और वृद्धि हो गई तो वो दो ताज लग गए, उसका सर और ऊंचा हो गया। तो वृद्धि में क्या हो जाती है, और वृद्धि हो गई उसके गुण में, तो उसका सर भी डबल ऊंचा हो गया। तो देखते हैं हम लोग उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे दिया एक एक, तो इसमें भी बीचों बीच क्या होगा, बीचों बीच से मतलब है कि जहां पे दोनों शब्द जुड़ते हैं, तो यहाँ एक एक जोड़े हैं तो एक क पे क्या हो जाए, एक का एक हो जाएगा, यानी बीच में दो मात्रा आ जाएगी। ऐसे ही मतैक हो गया, ऊपर की तरफ दो मात्रा है, सदैव में ऊपर की तरफ दो मात्रा है, तथैव में ऊपर की तरफ दो मात्रा है, रमेश्वर्य में दो मात्रा है, बनौषधि में दो मात्रा है, औ की मात्रा है यहाँ पर। जैसे महौज में औ की मात्रा है, ऊपर की तरफ दो मात्रा है, औ में भी तो ऊपर की तरफ दो मात्रा होती है, या अ की मात्रा में भी ऊपर की तरफ दो मात्रा होती है, रमौषध में भी ऊपर की तरफ दो मात्रा है, दार्य में भी ऊपर की तरफ दो मात्रा है। तो ऐसे जो है वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। गुण संधि में एक मात्रा होती है ऊपर की तरफ, और वृद्धि संधि में यही क्या हो जाती है, दो मात्रा हो जाती है, वृद्धि हो जाता है। व्यक्ति के गुण में और वृद्धि हो जाती है तो उसका डबल ताज लग जाता है। अगली संधि है यह संधि। यह संधि में, यह संधि का नियम है, इसमें उसके आगे अ आके आगे आता है। अ आके आगे क्या होता है, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋषि री, इनके बाद जो है इनसे भिन्न स्वर आते हैं। जैसे छोटी बड़ी के साथ अगर भिन्न स्वर आए तो उसका य बन जाता है, छोटा हुआ बड़ा ऊ के साथ भिन्न स्वर आता है तो उसका व बन जाता है, और री के साथ अगर भिन्न स्वर आता है तो उसका र बन जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है।
आइए इसको ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक यह है कि य व र के पहले आधा अक्षर आता है, इसका नाम है य संधि। इसका शुरुआत होता है य से, तो य व र, य र व के पहले आधा अक्षर आए तो वह य संधि होता है। आइए इसको उदाहरण समझते हैं। तो देखिए इति प्लस आदि, तो इति प्लस आदि में क्या हो गया, यहाँ छोटी आ रहा है, छोटी के बाद भिन्न स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है, य में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ तो क्या हो गया, ये दोनों मिलके य में परिवर्तित हो गए। इत्यादि, इत्यादि में आधा तो य के पहले आधा तो आ रहा है, अत्यधिक में य के पहले आधा तो, अत्याचार में य के पहले आधा तो, देवागमन में भी य के पहले आधा, यहाँ उपर्युक्त में भी देख लें तो य के पहले आधा र आ रहा है उपर्युक्त, तो य के पहले आधा, ये र ये य के पहले आता है, इसको र उपर्युक्त, र को पहले पढ़ते हैं तब य को पढ़ते हैं, यानी कि यह आधा र जो है यह य के पहले है। ऐसे ही अत्युत्तम में देख लीजिए, न्यून में देख लीजिए, न्यून में क्या है, नी प्लस ऊन बराबर न्यून, इसमें भी य के पहले आधा न आया है। व्यूह में, प्रत्येक में य के पहले आधा ख आया है। स्वच्छ में, स्वागत में, अन्वित में, अन्वेषण में, इसमें भी व के पहले आधा भ आया है। भू प्लस आदि मैंने भुआदि, इसमें भी व के पहले आधा भ आया है। इसी प्रकार र के पहले आधा अक्षर आता है, जैसे यहाँ है पितृ प्लस आज्ञा बराबर हो गया पितृआज्ञा, पितृआज्ञा, तो यहाँ भी र के पहले आधा तो आ गया। त्र कैसे होता है, त्र लिखते हैं, त्र एक संयुक्त अक्षर है, संयुक्ताक्षर है जिसमें आधा त, इसमें हलंत लगा रहता है, आधा त प्लस पूरा र मिलके यह त्र बनता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जहाँ त्र आया है तो त्र का मतलब कि आधा तो पहले होता है, इसके बाद र होता है। तो यहाँ पित्राज्ञा में त्र आया है, यानी कि र के पहले आधा तो आया है। यहाँ पितृनुमति, पितृनुमति में भी, मात्राज्ञा में भी, मातृक्षा, पितृक्षा, ये सभी जो है यह सब य संधि है। ये सब में क्या होता है, यहाँ पे र के पहले आधा तो आया है, तो यहाँ पर य संधि का ट्रिक है कि य व र के पहले यदि आधा अक्षर आए तो वहां पर य संधि होता है। अगली संधि है अयादि संधि। नियम इसका यह है कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद भिन्न स्वर आए तो उसका ऐ, आय, औ, आव हो जाता है। यानी कि ए के बाद भिन्न स्वर आए तो इसका ऐ हो जाएगा, ऐ के बाद भिन्न स्वर आए तो इसका आय हो जाएगा, ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो इसका औ हो जाएगा, औ के बाद भिन्न स्वर आए तो उसका आव हो जाता है। आइए इसको ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक इसका यह है कि बीचों बीच य व आता है तथा य व के पहले आधा अक्षर नहीं आता है। इसमें य व के पहले आधा अक्षर नहीं आता है। अधिकतर शब्द जो होते हैं वो 3 अक्षर के होते हैं, बहुत साधारण सिंपल शब्द होते हैं जिसको पढ़ने में बहुत आसानी लगती है, जिसे कोई भी छोटा भी बच्चा आसानी से पढ़ लेता है, वैसे शब्द आते हैं। आइए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे दिया है से प्लस अन, अर्थात हो गया इसका शयन। यहाँ नयन, कितना साधारण सिंपल शब्द है, सभी क्या है 3 अक्षर के शब्द हैं। शयन, नयन, गायक, नायक, नायिका, गायिका, ठीक है। जैसे नय प्लस इका तो हो जाएगा नायिका, गय प्लस इका तो गायिका, चूंकि इसमें ई की हो जाएगा गायिका, भो प्लस अन हो जाएगा भवन, देखिए यहाँ वो आ गया, यहाँ भी पवन में वो आ गया, पावन में वो। इसको पढ़ने में कितने आसान शब्द है, यह छोटा बच्चा भी पढ़ ले। पावक, पवित्र, नाविक, भावुक, ये 3 अक्षर के शब्द हैं और सबके बीच में य या वो आ रहा है और इसके पहले आधा अक्षर नहीं आ रहा है। तो इसकी 3 पहचान हो गई। यह तो अधिकतर 3 अक्षर के शब्द होते हैं और इसमें य या वो आता है बीचों बीच और आधा अक्षर इसके बीच में नहीं आता है, य व के पहले आधा अक्षर नहीं आता है। तो मैं आशा करता हूं कि यह संधि का ट्रिक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। यदि कोई आपका इससे संबंधित प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कुछ समझ में न आया हो वह भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला वीडियो मैं व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि का लेके आऊंगा। अगर मैं इसमें भी वीडियो बना देता हूं तो यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आपको भी देखना अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे इतनी ही बड़ी वीडियो आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की भी होगी। धन्यवाद।